मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को फायदे का सौदा बनाने और सशक्तिकरण के लिए 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के तौर पर मना रही है। इसके तहत कृषि, बागवानी, पशुपालन और सहकारिता विभाग के समन्वय से नई तकनीक, बेहतर बीज और 27,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ ही कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है। राज्य सरकार किसानों को परंपरागत खेती किसानी की बजाय अब वैज्ञानिक, उन्नत और परिष्कृत कृषि पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी कड़ी में भोपाल में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने ओरिएंटेशन कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष के कार्यक्रमों का फायदा किसान और उसके परिवार तक पहुँचाने के लिए सरकार काम कर रही है। किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से अलग अलग विभागों को लेकर के सरकार के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष की इन योजनाओं को किस प्रकार से सरकार हाथ में लेके आगे बढ़ रही, ताकि सच में किसान कल्याण वर्ष का लाभ किसानों के परिवार तक पहुंचे, लोगों के घरों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां किसानों को कृषि पंप के लिए 5 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों की सेवा करना चाहती है और किसानों के बीच सकारात्मक कार्य वातावरण बनाना चाहती है। पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य है जो किसान के लिए बिजली का कनेक्शन लेना है, कृषि पंप का, तो विभाग केवल 5 रुपए में कनेक्शन दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने इस बात की प्रतिबद्धता है कि हाँ, हम किसानों की सेवा करना चाहते, किसानों के बीच काम का माहौल बनाना चाहते। सीएम ने कहा कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को 50% तक का अनुदान दिया है। हमारी सरकार ने आगामी 5 सालों में 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य रखा है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में 4 से 5 किसान सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। इन सम्मेलनों के लिए आवश्यक सहयोग कृषि विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। कि हाँ, हम जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं कि 5 साल के अंदर 100 लाख हेक्टेयर का रकबा सिंचित करके अपन जमीन पे उतारने वाले। कई सारे किसान जब अच्छे फलोत्पादन की बात करता है, अब तो वो कितना बड़ा बड़ा मुनाफा बता रहे हैं। ऐसे अच्छे किसानों को भी सम्मानित कर सकते हैं। अच्छे पशुपालकों का जिनका दूध का उत्पादन बहुत अच्छा है, या अच्छी नस्ल के जिनके पास जानवरों की अच्छी गौशाला है, उनको भी आप बुलाकर सम्मानित कर सकते हैं। ऐसे सारे कामों को लेकर के तो मैं लगभग विधानसभा वार अगर बात करूं तो कृषि विभाग ने आपके 3, 4, 5 अच्छे कार्यक्रम करने के लिए प्रति विधानसभा 5 लाख रुपया अपने सरकार के माध्यम से प्रदेश भर में सभी के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय किया है, ताकि वो अच्छा सा आप अपना कार्यक्रम कर पाए। तो हम सब इस नए साल में किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मनाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष में होने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के बांटी गई 4 श्रेणियां किसान, महिला, गरीब, युवा के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हम किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मना रहे हैं। करीब 16 विभागों, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, कृषि जैसे सभी विभागों को जोड़कर हम अन्नदाता की आय बढ़ाना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दिया है और इसके नतीजे भी भविष्य में अच्छे होंगे। किसान कल्याण वर्ष में कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी प्रकार के हितग्राहियों के लिए लगभग 17 विभागों के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर किसान कल्याण वर्ष मना रही है। और इसीलिए प्रदेश भर के विधायकों के साथ कृषि से जुड़े हुए एफपीओ, अलग अलग प्रकार की कृषि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, उन्नत कृषि करने वाले उन्नत कृषक, अच्छा पशुपालन करने वाले, दूध उत्पादन करने वाले, डेयरी से जुड़े हुए लोग, ऐसे सभी संभ्रांत लोगों को लेकर के विभाग ने एक दिन भर की कार्यशाला लगाई थी। उस कार्यशाला के माध्यम से मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, फलोद्यान, एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव से लगा करके सभी सेक्टर से जिस प्रकार से लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज़्म, हर क्षेत्र से बिजली में भी नवकरणीय ऊर्जा और रेगुलर हमारी जो बिजली होती है उसमें भी हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, इस दृष्टि से काफ़ी अच्छी कार्यशाला हुई। ओरिएंटेशन कार्यक्रम में कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, सहकारिता और पशुपालन विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी दी गई। साथ ही कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य विभाग के विशेष सत्र भी हुए। सरकार की कोशिश है कि मिशन किसान कल्याण के तहत अन्नदाता को फसलों का सही दाम और सम्मान मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।